हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्टडी डेस्टिनेशन, जहां पे हम रीड नीट 2026 का डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। स्टेट वाइज आपको बताते हैं कि कितने मार्क्स पर किस कॉलेज में किस कैटेगरी में सीट आपको मिल सकती है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट कर लीजिए, क्योंकि आज बात करने वाले हैं एक और नए स्टेट की, दैट इज छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के बच्चे जितने भी हैं फटाफट कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स और अपने कैटेगरी लिखो बेटा, जिससे आपका कर पाए, डिस्कस कर पाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके साथ साथ आपको नीट की काउंसलिंग की सारी डिटेल भी स्टेट वाइज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे चॉइस फिलिंग होगी, कैसे आपको सीट अलॉट होगी, किस तरह से आपको जाके रिपोर्टिंग करनी है। ये सारी की सारी बातें भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात कि किसी भी एग्जाम की कट ऑफ कैसे डिसाइड होती है। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया आता है, सबसे पहले जो बात आती है कि एग्जाम का एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और एग्जाम एनालिसिस बेटा तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम। इस बार का नीट एग्जाम मॉडरेट लेवल की तरफ रहा, आप सबको पता है, क्योंकि फिजिक्स ने सबकी हालत खराब कर दी। तो फिजिक्स में ऑन एन एवरेज बच्चों के 90 से 100 मार्क्स, इसी रेंज में मार्क्स आ रहे हैं। अगर आप एग्री करते हैं तो फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। आप सब्जेक्ट वाइज मार्क्स भी शेयर कर सकते हैं। केमिस्ट्री कंपैरेटिवली मॉडरेट थी, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री का जो पार्ट था, फिजिकल केमिस्ट्री ने बच्चों को दोबारा से यहाँ परेशान किया। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अगर 16 क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें से 50% स्कोर रहा। तो केमिस्ट्री में बच्चे आके अटके 100 से 110 के पास, 100 से 110 के पास बच्चे अटक गए यहाँ पे। बायोलॉजी कंपैरेटिवली इजी रही, तो आराम से बच्चों ने 320 330 स्कोर कर लिया। तो अगर इसको हम कंबाइन करते हैं तो 90 प्लस 100 प्लस 320, राइट। हम अपर साइड में चले जाते हैं तो 510 से 530 की रेंज की बात आती है। तो 530 मार्क्स अगर आपके हैं इस बार री नीट एग्जाम में, तो आप अपने आप को सेफ फील कर सकते हो बेटा। क्लियर। दूसरा कि कितनी सीट्स उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अवेलेबल है। तो पिछले साल जब काउंसलिंग कंप्लीट हुई तो 809 मेडिकल कॉलेजेस में, जिसमें से 400 प्लस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थे, 350 प्लस प्राइवेट कॉलेजेस थे, अप्रोक्सीमेटली 1.29 लाख सीट्स पे काउंसलिंग हुई थी। और इस बार ये नंबर फिर से बढ़ने वाला है। आज की लेटेस्ट न्यूज है कि 200 प्लस सीट्स बढ़ी है। तो जब काउंसलिंग चल रही होती है तो हर साल न्यू कॉलेजेस ऐड होते हैं अलग अलग स्टेट्स में या सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस, और कुछ जो एग्जिस्टिंग कॉलेजेस होते हैं वहां पे सीट इंक्रीज होती है। तो ये एग्जैक्ट नंबर काउंसलिंग के टाइम पे ही पता चलता है। और तीसरा पैरामीटर होता है कि कितने स्टूडेंट्स उस एग्जाम में अपियर हुए। तो री नीट 2026 की बात करी जाए तो 20 से 21 लाख के आसपास स्टूडेंट्स बैठे हैं। ये नंबर 20 लाख के आसपास ज्यादा फिक्स होता है। तो इन तीन पैरामीटर्स की वजह से कट ऑफ अफेक्ट होती है। तो अब हम बात करें कि छत्तीसगढ़ की स्टेट कोटा की कट ऑफ क्या रहने वाली है, ऑल इंडिया कट ऑफ क्या रहने वाली है। उससे पहले आपको एक चीज का तो पता होना चाहिए ना बेटा, तभी तो आप कट ऑफ या हम लोग कट ऑफ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किसी कॉलेज सॉरी किसी स्टेट में कितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, हर कॉलेज में कितनी सीट है, या कितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं और कितनी सीट्स हैं। तो अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ कंपैरेटिवली छोटा स्टेट है, आपको भी पता है। तो इस छोटे से स्टेट में एक एम्स है। यस, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है रायपुर में, इसमें 125 सीट्स हैं। क्लियर। उसके अलावा 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, चाहे वो दुर्ग की बात करें, ठीक है, उसके अलावा बिलासपुर में है, उसके बाद सरगुजा में है, राजनांदगांव में है, जबलपुर में है, राजगढ़ में है, रायपुर में देखिए एम्स भी है और जेएनएम भी है, जिसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है क्योंकि सबसे पुराना कॉलेज भी है, सबसे ज्यादा सीटें भी यहीं पे हैं। उसके अलावा महासमुंद में है, कोरबा में और कांकेर में। तो इस तरह से ये 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनकी
1,555 सीट्स हैं। तो जीएमसी 1,555 सीट्स एंड एम्स रायपुर की 125 सीट्स। अब जीएमसी की 1,555 में से 15% सीट तो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के थ्रू फिल होती है और 85% सीट स्टेट कोटा की काउंसलिंग से फिल होंगी। तो हम मेनली इस पार्ट की बात करने वाले, 85% कोटा सीट्स की हम बात करने वाले हैं बेटा। अब प्राइवेट कॉलेजेस की एक बार बात कर लेते हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। 5 कॉलेजेस हैं जहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 900 सीट्स हैं, ठीक है। दुर्ग में, भिलाई में है, रायपुर में 2 हैं, नया रायपुर में 1 और फिर से भिलाई में 1 और है, तो टोटल 5 हैं। क्लियर? जिसमें से 2024 में 2 ऐड हुए थे। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करें तो 1,555 वहां पे था और 900 यहाँ पे है, ठीक है ना। तो 2,500 के आसपास टोटल सीट्स हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक। चलिए अब उस पार्ट की बात करते हैं जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पहले मैं ऑल इंडिया कोटा के 15% सीट्स की क्या कट ऑफ रहने वाली है उसकी बात करता हूं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप ऑल इंडिया कोटे में सीट देख रहे हैं और अगर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आप 600 प्लस मार्क्स पे सेफ फील कर सकते हैं। ये एम्स की बात नहीं है, एम्स की कट ऑफ और भी हाई हो सकती है। उसके अलावा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मोर और लेस सेम रहने वाला है, 585 प्लस माइनस 10। एससी 480 प्लस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे और एसटी 450 प्लस। इस कैटेगरी, इस मार्क्स रेंज में अगर आप हैं तो आप सेफ फील कर सकते हैं। लेकिन इस कट ऑफ से भी ज्यादा इंटरेस्टेड बच्चे होंगे कि 85% स्टेट कोटा में क्या होने वाला है। तो ये रहा आपके सामने छत्तीसगढ़ में स्टेट कोटा, सॉरी ये रीनीट की बात है। रीनीट में अगर जनरल कैटेगरी के आप स्टूडेंट हैं तो 530 मार्क्स, ओबीसी 528, ईडब्ल्यूएस 490 प्लस, एससी 440 प्लस, एसटी 330 प्लस। सब में वेरिएशन के लिए प्लस माइनस 10, बल्कि प्लस 10 की तरफ जाइए क्योंकि हमने यहाँ पर लीस्ट वैल्यू हुई थी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप लिख के रख लो, आप कंपेयर करके देख लो। अब आप कहेंगे कि सर कंपेयर हम कैसे करें? आपके लिए हम इसको कंपेयर करेंगे बेटा लास्ट ईयर के ट्रेंड्स के हिसाब से। अब आप में से कितने बच्चे एग्री करते हैं कि रीनीट 2026 का पेपर 25 के आसपास या उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का ही था? फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है। ये देखिए पिछले साल की कट ऑफ है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की, जहां पे कैटेगरी वाइज स्कोर वर्सेस रैंक आपको दिख रहा होगा। तो अगर हम शुरू करें सबसे पुराने कॉलेज से, जेएनएम रायपुर से, तो 529 मार्क्स पे अप्रोक्सीमेटली 24.483 रैंक पर आपको सीट मिल गई थी। इसी तरह ओबीसी को 523 मार्क्स पे, ईडब्ल्यूएस को 487 मार्क्स पे, एससी को 451 पे और एसटी स्टूडेंट्स अगर थे तो वहां पे 369 मार्क्स पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जेएनएम में सीट अलॉट हो गई थी, मिल गई थी। इसी तरह बिलासपुर मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 514 मार्क्स फॉर जनरल कैंडिडेट, 37,000 प्लस रैंक। ओबीसी के लिए 40,000 प्लस रैंक थी, 511 मार्क्स थे। ईडब्ल्यूएस के लिए बढ़ के अप्रोक्सीमेटली 89,000 हो गया, 472 मार्क्स पे। एससी 1.44 लाख, 436 मार्क्स। एसटी 3.30 लाख, अप्रोक्सीमेटली 344 मार्क्स। राजनांदगांव में 505 पे ओबीसी और अनरिजर्व को सीट अलॉट हो गई थी। एससी को 394 में, ईडब्ल्यूएस को 464 और एसटी को 331 पे। लेकिन यहाँ पे मैं एक बार आपको रिमाइंड करवा दूं, एक चीज आपको बता दूं, आपको रैंक पे ज्यादा फोकस करना है ना कि मार्क्स पे। बाकी कॉलेजेस को भी एक बार फटाफट देख लेते हैं। जगदलपुर में 492 पे जनरल कैंडिडेट को और रेस्पेक्टिव कैटेगरीज आप देख सकते हैं। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 60,000 प्लस से स्टार्ट हो गया था। राजगढ़ में 490 मार्क्स से और 450 के बीच में, जबकि कैटेगरी वाइज
एससी के लिए 414 और एसटी के लिए 315 मार्क्स। दुर्ग मेडिकल कॉलेज 485 जनरल एंड ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी आप देख पा रहे हो। तो आप मोरलेस देखेंगे जो कट ऑफ हमने प्रिडिक्ट करी थी उसी के आसपास ये स्कोर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्लियर है बच्चों? फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ, देखिए हमने प्रिडिक्ट किया था और ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब लास्ट के कॉलेजेस भी देख लेते हैं। 10 मेडिकल कॉलेज टोटल, बाकी कॉलेजेस में यहाँ पे वाली है। क्लियर? तो अब आप फटाफट एक काम करो, मैं बार बार आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, आपको करना क्या है, आप एक काम करना है ना, आपको एक काम क्या करना है, आपको फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखना है। कमेंट में क्या लिखना है, अपने मार्क्स और अपने अपनी कैटेगरी। क्लियर? और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट कर दो। प्राइवेट कॉलेज की का सिनेरियो आप देख लीजिए। बालाजी इंस्टीट्यूट रायपुर का, इसको बेस्ट मेडिकल कॉलेज कहा जाता है छत्तीसगढ़ का। वहां पे 429 मार्क्स पे जनरल कैंडिडेट को सीट अलॉट हो गई थी। ठीक, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में स्टेट कोटा की कट ऑफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी कॉलेजेस भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। क्लियर है बच्चों? इसके अलावा हर स्टेट में कुछ डीम्ड या ड्रीम कॉलेजेस होते हैं, मैनेजमेंट कोटा सीट्स होती है। तो छत्तीसगढ़ में मैनेजमेंट कोटा सीट्स, वो स्टेट कोटा की बात थी, मैनेजमेंट कोटा में देखिए 376 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली 2.6 लाख रहेंगे एंड बाकी कॉलेजेस का हाल देख सकते हो। बट यहाँ की फीस हायर साइड में होगी, आप सबको पता है, क्योंकि मैनेजमेंट कोटा की सीट्स। तो ये तो बात हो गई कट ऑफ की। फटाफट बता दीजिए, आप एग्री करते हैं कैसे रहती है, आप कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है। तो अगर मैं आपको बताऊं, ये ऑफिशियल साइट है बच्चों, ये ऑफिशियल साइट है जहां से पूरी की पूरी काउंसलिंग कोऑर्डिनेट की जाती है। कैसे होती है, स्टेप वाइज मैनर में बताऊंगा। सबसे पहले आप साइट पे विजिट करेंगे, रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करके अपनी बेसिक डिटेल्स आप फिल कर देंगे, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कम्युनिकेशन एड्रेस, सारे की सारी। एक बार रिव्यू करने के बाद आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप अपने फोटोग्राफ, अपने सिग्नेचर और बाकी डॉक्यूमेंट्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स वगैरह अपलोड कर देंगे। एक बार आप रिव्यू करके प्रीव्यू करके देखेंगे कि फोटो और सिग्नेचर कहीं व्हाट यू से एक्सचेंज तो नहीं है, फोटो की जगह सिग्नेचर आ गया हो, सिग्नेचर की जगह फोटो आ गया हो, तो आप रीचेक कर लेंगे। और एक बार कंफर्म होने के बाद आप उसको फाइनल सबमिशन के लिए जाएंगे। तो सारे रिव्यू कर लिए आपने इन्फॉर्मेशन, फिर सबमिट कर दिया आपने, तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। आपको एक मेल आएगी, एक एसएमएस आएगा, जहाँ पे ये एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड होगा, आप इसको संभाल कर रखेंगे। उसके बाद फी पेमेंट करनी है आपको। आपको लिंक पे क्लिक करके और किसी भी डिजिटल एप के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन फीस नॉर्मली 2000, मे बी सारी चेंज हो जाएगा, कंप्लीट 2000। उसी लिंक से अभी आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया है, काउंटिंग के टाइम, और ये पंजाब नहीं है, छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है, तो आप ये इसी के हिसाब से देखना है। ठीक है ना, जो लिंक था मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करना है, अपनी डिटेल डालनी है, आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट कर दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। सारे के सारे जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं ये लेकर जाने हैं। एक बार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप काउंसलिंग पोर्टल पर अपनी चॉइसेस फिल करेंगे, अपने प्रेफरेंसेस भरेंगे और मार्क्स और प्रीवियस जो हमने आपको रैंक्स बताए
उसके हिसाब से आप अपनी चॉइस फिलिंग कर देंगे। ठीक, लास्ट में सेव करके लॉक करना ना भूलें, डेडलाइन का ध्यान रखें, लास्ट डेट के लिए वेट ना करें। उसके बाद सीट अलॉटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगी। अब आपके मार्क्स या आपके रैंक्स पे स्पेशली आपको सीट अलॉट होती है, तो आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, एक्सेप्ट इट और अपग्रेड इट। अगर आप सेटिस्फाई हैं कि यस मुझे जो कॉलेज चाहिए था वो मिल गया है, तो आप एक्सेप्ट कर लें और आपकी फर्दर काउंसलिंग आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप जाके अपने रेस्पेक्टिव कॉलेज में रिपोर्टिंग करेंगे, बाकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेंगे, फीस पे करेंगे, आप जीएमसी में पहुँच। प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बाकी स्टेट्स की कट ऑफ का आइडिया भी मिल जाएगा, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात है, चाहे वो राजस्थान की बात है, चाहे वो बिहार की बात है, चाहे वो हरियाणा की बात है। तो मैं एक बार फिर से आपको कह रहा हूँ, अपने मार्क्स और अपनी कैटेगरी फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख दो बेटा। क्लियर है? और अगला वीडियो आप कौन से स्टेट का देखना चाहते हैं, वो फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिससे हम आपके स्टेट का एनालिसिस भी आपके साथ शेयर करें बेटा। हम आपके साथ आपके जीएमसी तक रहने वाले हैं। जब तक आपको सीट नहीं मिल जाएगी, सारे की सारी अपडेट्स आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट कर दो बेटा। गुड लक, सी यू सून।